हर सरकार आती है और बोला जाता है कि हम गरीबों की सरकार हैं और हम गरीबों के लिए काम करते हैं। तो चलिए शायद ये जो भाई हैं ये भी मेरे ख्याल से कोई करोड़पति नहीं है। करोड़पति हैं क्या आप लोग? नहीं। ये हमारे देश के ईमानदार लोग हैं। सिर पे भले बोझा ढोते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करते हैं और कहीं ना कहीं इज्जत की रोटी खाते हैं। हम लोग का तो जीवन, हम लोग को रेलवे कुछ देने वाला तो है नहीं। हम लोग का जीवन ट्रेन में और मुसाफिर के ऊपर आश्रित है और ट्रेन बंद होने के बाद पब्लिक तो परेशान है ही, हम लोग भी बहुत परेशान है क्योंकि हम लोग का जीवन मुसाफिर से चलता है। लगातार कोयले के डिब्बे तो बढ़ रहे हैं, लगातार हंसदेव से कोशिश हो रही है कि कोयला और निकाला जाए, जंगल को काटा जाए। उस पर कहीं ना कहीं दोनों सरकारों की बराबर भागीदारिता है, लेकिन इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। हम लोग का मेन मुख्य गाड़ी जिसमें हम लोग कमाते वही बंद है। लोकल को एक बार बंद करता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दुर्ग भिलाई वाला आसपास वाला लोकल को बंद करता, बड़ा गाड़ी दूर वाला गाड़ी। कितना कमाते थे पहले आप? बहुत फर्क पड़ गया, आधा हो गया लगभग कमाई। हम लोग का शिकारी भिखारी काम है, कमा लिया बहुत कुछ, नहीं कमाए तो चाय पीने के लिए भी नहीं मिलता है। सफर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जब पेट की आग जलती है ना तो आदमी कुछ भी करता है। चलिए आशा करता हूँ कि आप भी इनके दर्द को समझेंगे और आशा करता हूँ ऐसे ऑटो वालों के दर्द को समझेंगे जो दिन भर यहाँ पर काम करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। स्मार्ट शहर रायपुर के स्मार्ट रेलवे स्टेशन पे अभी हम हैं और हमारे साथ कुछ भाई हैं जो पेशे से कुली का काम करते हैं। और जिस तरह से ट्रेनें बंद की गई हैं, हर सरकार आती है और बोला जाता है कि हम गरीबों की सरकार हैं और हम गरीबों के लिए काम करते हैं। तो चलिए शायद ये जो भाई हैं ये भी मेरे ख्याल से कोई करोड़पति नहीं है। करोड़पति हैं क्या आप लोग? नहीं भैया, गरीब ही है ना सबके सब। हाँ गरीब है, मेहनत मजदूरी करके ही जी रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जिस तरह से ट्रेनों को बंद किया जा रहा है आप लोग को कितना तकलीफ होता है उससे? बहुत ज़्यादा तकलीफ है भैया, समय से गाड़ियाँ नहीं चल रही है, सब लेट लपीट है, जनता भी परेशान है, उसके साथ साथ हम लोग भी परेशान है काम करने में। क्या लगता है जो ट्रेनें कम हो रही हैं, दिन ब दिन बंद करते जा रहे हैं सरकार, प्रभाव पड़ता है आप लोग को? हाँ पड़ता है ना सर, प्रभाव पड़ता है इसमें। कितना दिक्कत होता है? जनता को तो तकलीफ है, गाड़ी बंद हुआ तो। हम लोग का तो जीवन, हम लोग को रेलवे कुछ देने वाला तो है नहीं। हम लोग का जीवन ट्रेन में और मुसाफिर के ऊपर आश्रित है और ट्रेन बंद होने के बाद पब्लिक तो परेशान है ही, हम लोग भी बहुत परेशान है क्योंकि हम लोग का जीवन मुसाफिर से चलता है। मालगाड़ी चल रहा है भैया, एक तो बात है, मालगाड़ी को रेलवे चला रहा है, मालगाड़ी को रोकता नहीं है और डिब्बा बढ़ गया है मालगाड़ी में। लेकिन ये सवारी गाड़ी बंद करना, वो भी महीना भर, डेढ़ महीना भर। एक तो गाड़ी है पूरी, क्या बोलते हैं भाई, भगत की कोठी, ऐसा गाड़ी है उसमें पूरा भर के जाता है वो गाड़ी। हफ्ता में 4 दिन चलता है वो गाड़ी, लगभग 1 महीना हो गया बंद है और पता नहीं आगे चल के कब चालू होगा। हम लोग का मेन मुख्य गाड़ी जिसमें हम लोग कमाते वही बंद है। लोकल को एक बार बंद करता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दुर्ग भिलाई वाला आसपास वाला लोकल को बंद करता, बड़ा गाड़ी दूर वाला गाड़ी। और यही सीज़न है कमाने का, शादी वादी का सीज़न, घूमने घामने का सीज़न। 1 महीना बाद बारिश आ जाएगा, फिर काम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ। देखिए सरकार, चाहे वो हमारे प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार हो, ये हमारे ही लोग हैं। और ये जिन्होंने ऐसे बताया कि लगातार कोयले के डिब्बे तो बढ़ रहे हैं, लगातार हंसदेव से कोशिश हो रही है कि कोयला और निकाला जाए, जंगल को काटा जाए। उस पर कहीं ना कहीं दोनों सरकारों की बराबर भागीदारिता है, लेकिन इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लगातार ट्रेनें कम हो रही हैं क्योंकि ट्रेन नहीं चलेंगी तो पैसेंजर आएंगे नहीं, और अगर पैसेंजर आएंगे नहीं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी कैसी? कितना कमाते थे पहले आप लोग? बहुत फर्क पड़ गया भैया, आधा हो गया लगभग कमाई। हाँ, हम लोग का शिकारी भिखारी काम है, कमा लिया बहुत कुछ, नहीं कमाए तो चाय पीने के लिए भी नहीं मिलता है। हम लोग क्या मुसाफिर के ऊपर आश्रित है ना, और रेलवे के साहब अधिकारी तो क्या बोलता है। हाँ। और एक चीज़ आपको और बोलना चाहता हूँ, ये हमारे देश के ईमानदार लोग हैं। सिर पे भले बोझा ढोते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करते हैं और कहीं ना कहीं इज्जत की रोटी खाते हैं। और उस इज्जत की रोटी को छीनने का काम हमारे देश की और हमारे प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमको विरोध करना होगा और ऐसे लोगों के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं प्रदेश के लोगों से भी अपील करता हूँ कि हमको हम सभी को मिलके ऐसे लोगों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये अपने रास्ते से भटक गए तो बाद में हमारे समाज के द्वारा बोला जाता है कि ये अपराधी बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। लेकिन लगातार अगर सरकारों के द्वारा इनका शोषण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जब पेट की आग जलती है ना तो आदमी कुछ भी करता है। तो हम सभी से और लोगों से भी अपील है कि एक अपील करें सरकार से, एक अपील करें केंद्र सरकार से, एक अपील करें राज्य सरकार से, जिससे कहीं ना कहीं जो बंद ट्रेनें हैं उनको चालू किया जाए और ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी ख्याल रखा जाए और ऐसे लोगों को देखा जाए। हमेशा सिर्फ और सिर्फ भाषणों पे गरीबों की सरकार, गरीबों के लिए काम बोलने मात्र से नहीं होता है, हमको ज़मीन में आके काम करना होगा।
चलिए, आशा करता हूँ कि आप भी इनके दर्द को समझेंगे। आशा करता हूँ जो यहाँ पर लोग जो सोए हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, जिनके पास पैसे नहीं है फ्लाइट मोड़ने के लिए, उनके दर्द को आप समझेंगे। और आशा करता हूँ ऐसे ऑटो वालों के दर्द को समझेंगे जो दिन भर यहाँ पर काम करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, इसका मजदूरी करते हैं, और शायद कहीं पैसा कम पड़ता है तो बेटी भी पूछती है, बेटा भी पूछता है कि पापा जी हमारे लिए क्या लाए, तो शायद इनके पास भी कोई आंसर नहीं होता होगा। ऐसे भी दिन आते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं अपने देश के लोगों से कि आप इनके साथ आएंगे, आप इनके लिए आएंगे, एक सिर्फ राजनीतिक ना करते हुए एक सच्चे मन से ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।